हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। ये इस चैनल की पहली वीडियो है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस में जो डिफरेंस है उसको। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम कर दिया है यूपीएससी और यूपीपीएससी का, फिर भी कुछ डिफरेंसेज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो ये यूपीएससी और यूपीपीएससी है, ये 3 स्टेप में कंडक्ट कराते हैं अपने पेपर्स। वो 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स को देखते हैं, क्या डिफरेंस है प्रीलिम्स में। ठीक, तो हम देखते हैं यूपीएससी का और यूपीपीएससी का कि दोनों में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जीएस, पेपर 2 होता है सीसैट। तो यूपीएससी का जो पेपर 1 है वो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस का पेपर होता है। और उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड कितने क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट के पेपर में। लगभग इतने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से रहते हैं। हाँ, और लेकिन यूपीएससी में एक चीज़ है कि अनसर्टेनिटी है। कभी ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री में हमने 15-17 लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पे 5 to 10 आए, और यहाँ पे जो ज्योग्राफी 10 to 12 है 15 to 20 हो जाए। तो कुछ फिक्स नहीं है, आप कुछ भी इसमें फिक्स नहीं। कभी होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट से रेडी करने पड़ेंगे। तो ये हो गया पेपर 1 जीएस। अब पेपर 2 सीसैट का जो है, सीसैट में आपको पता होगा क्वालिफाइंग है। इसमें मैथ्स के अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और पैसेज आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, यूपीएससी की जो लोग भी तैयारी करते हैं वो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं पैसेज के। और सीसैट जब 33% है क्वालिफाइंग, तो आपको उतने ही क्वेश्चंस सही करने होते हैं। तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होती है। जिसका भी साइंस का बैकग्राउंड हो या आराम से सीसैट का पेपर क्लियर कर लेता है। फिर भी जो नहीं क्लियर कर पाते हैं उनके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और पैसेज को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया यूपीएससी का प्रीलिम्स। अब यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पे आ जाए तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जीएस में पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपने देखा यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें उतने चेंजेस नहीं होते जितने यूपीएससी में होते हैं चेंजेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप इन दोनों में जब यूपीएससी और यूपीपीएससी के ये सब्जेक्ट वाइज जब क्वेश्चंस देख रहे हो, तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे कि इकोनॉमी का यूपीएससी में 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं, जबकि यहाँ 5 to 7 क्वेश्चंस हैं। आपको ये मतलब हाफ का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आप जब ये देखोगे कि यूपीपीएससी में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 5 to 7 क्वेश्चन है ये, तो इसका वेटेज बहुत कम हो गया। ठीक है, आउट ऑफ 155 to 70 क्वेश्चंस है। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी करते ही नहीं। जो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं वो मैक्सिमम लोग इकोनॉमी छोड़ देते हैं। लेकिन आप देख लेना, आप चाहो तो तैयारी करो, मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब आ जाते हैं इसमें सीसैट में। यूपीपीएससी के दूसरा जो पेपर होता है पेपर 2 जो सीसैट का है, उसमें मैथ्स के अराउंड 20 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, हिंदी और कम्युनिकेशन के जो सामने लिखे हैं उतने क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए दूसरी जो चीज़ इसमें आएगी वो ये है कि यहाँ पे देखो आपको हिंदी दिख रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन दिख रहा है, जबकि सीसैट में, यूपीएससी के सीसैट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और कम्युनिकेशन क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी मतलब कि व्याकरण के क्वेश्चंस रहते हैं, जो यूपीएससी में नहीं था। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ बताया हूँ आपको। यूपीएससी जो है वो अपने प्रीलिम्स में 2 पेपर कराता है, जीएस का और सीसैट का। इसमें जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो 200 मार्क्स के होते हैं। जबकि यूपीपीएससी में ये भी 2 ही पेपर कराता है, जीएस और सीसैट, बट 150 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया 100 क्वेश्चंस और उधर 150 क्वेश्चंस। दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा था कि इकोनॉमी का वेटेज यूपीएससी में 10 to 15 क्वेश्चंस है, वो बढ़ भी जाता है, थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। इसका वेटेज मतलब 10 to 15% है लगभग। जबकि आप यूपीपीएससी में देखोगे तो इसका 3 to 4% वेटेज है। तो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, मैं लेकिन रिकमेंड करूँगा आप इसकी तैयारी करो, मेंस में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आप पेपर 2 में आ जाओ तो यूपीएससी में मैथ्स, रीजनिंग मेनली होता है। और वो भी एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो यहाँ क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में सीसैट में,
तो मैथ्स रीजनिंग को मर्ज करके बनाया जाता है। आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि ये मैथ्स है या रीजनिंग है, तो थोड़ा मतलब ऐसा रहता है। और यहाँ पे पैसेज रहते हैं, पैसेज आएंगे 25 से 30, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन करता हूँ, फिर एक पैसेज कर लेता हूँ, फिर 4-5 क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे पैसेज कर लेता हूँ। तो बीच बीच में आप ऐसे सैंडविच करके क्वेश्चंस को पैसेज को सॉल्व कर लो। जबकि पेपर 2 का जो सी सेट है वहाँ पे आपका हिंदी और कम्युनिकेशन क्वेश्चन रहेंगे। कम्युनिकेशन का आप सिलेबस देख लेना क्या है, हिंदी का व्याकरण से क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। चलिए अब मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें शुरू के 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। ये 2 पेपर, पेपर 2 जो होता है जिसको मैंने पेपर बी लिखा है, जो दूसरे नंबर का पेपर है वो इंग्लिश का होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। जबकि पहला पेपर लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई एक आप चूज करो, उसका पेपर होगा, 300 मार्क्स का होता है। ये इसमें मोस्टली लोग हिंदी चूज करते हैं जो नॉर्थ के हैं। और आप देख लो जो भी कन्नड़ा और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तमिल, जो भी लैंग्वेज है सॉरी, वो आप एक चूज कर सकते हो और ये दे सकते हो। और ये दोनों क्वालिफाइंग है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब ये जो 7 पेपर बचे, इसका इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होंगे और इससे मेरिट डिसाइड होगी। तो इसमें आप देख लो ऐसे GS 1 to 4 और 2 ऑप्शनल के पेपर ये होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का ये मेंस हो गया, मेंस का हो गया। ठीक है, अब यूपीपीएससी में जो मेंस होता है उसमें आपके टोटल 8 पेपर्स होंगे और इसमें कोई कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। इसमें सारे जितने पेपर्स हैं उनके उनके मार्क्स जो है वो मेरिट में काउंट होंगे। अच्छा, मैंने सामने मार्क्स लिख दिया है, उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है। अच्छा, इसका जो पहला पेपर होता है हिंदी का होता है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ जो यूपीएससी में पहला पेपर था लैंग्वेज पेपर, यहाँ मोस्टली हिंदी लोग चूज करते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। जबकि यूपीपीएससी में हिंदी का पेपर होता है, वो 150 मार्क्स का होता है और वो काउंट होता है मेरिट में। मतलब यहाँ अगर आपने हिंदी चूज किया यूपीएससी में तो वो काउंट नहीं होगा मेरिट में, बस क्वालिफाइंग होगा। जबकि जो यूपीपीएससी में हिंदी होगा 150 मार्क्स का है और वो मेरिट में काउंट होगा। और फिर इसका ऐसे का पेपर होता है, ऐसे ही 8 पेपर हैं, GS 1 to 4, 2 ऑप्शनल पेपर, एक ऐसे एक हिंदी। इसके सामने मार्क्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जो ये हो गया मेंस यूपीएससी का और यूपीपीएससी का। ठीक है, तीसरा हो गया स्टेप इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आप देख रहे होगे यहाँ पे यूपीएससी में 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जबकि यूपीपीएससी का 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये तीनों स्टेप को देख लिया हमने। अब देखोगे आपकी जो मेंस के ये मार्क्स हैं जो आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स जो था उससे उससे वो आपको मेंस के लिए उसमें आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, उसमें मेरिट बनेगी और उससे उसको अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो तो मेंस के लिए आप क्वालिफाई करोगे। जबकि जो मेंस है, मेंस के मार्क्स से आपकी आपकी रैंक और मेरिट डिसाइड होगी और उसी से आपको 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 सर्विसेज मिलेंगी अलग अलग। ठीक है, तो आप देखोगे कि यूपीएससी का जो मेंस है और इंटरव्यू है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2025 मार्क्स में से आपकी आपकी मेरिट बनती है। आपका मतलब जितने नंबर रहेंगे उस हिसाब से रैंक रहेगी और उस हिसाब से सर्विस मिलती है। जबकि यूपीपीएससी का 1600 मार्क्स का टोटल होता है, 100 इंटरव्यू का ऐड करके मार्क्स का टोटल मेंस होता है। तो आप देख लिया दोनों में आपका डिफरेंस है, इधर 2025 मार्क्स है यूपीएससी, उधर 1600 मार्क्स का। अच्छा, अब आगे आपको मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है आपका, ये आपका है यूपीएससी की मार्कशीट है आपकी। ठीक है, अब इसमें देखो आप जो दो शुरू के पेपर थे यूपीएससी में, टोटल कितने पेपर थे 9, उसमें जो शुरू के 2 पेपर थे वो क्वालिफाइंग थे, उसकी मार्क्स आपको ऐड नहीं होंगे उसके मेरिट में। ठीक है, उसको आपको बस क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो 7 पेपर थे एसए और जीएस के 4 पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर, इसकी जो मार्क्स है उससे आपकी रैंक डिसाइड होगी और उसमें आपके 275 के इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं, जितने भी आपको मतलब उसके मार्क्स आपको मिलेंगे वो जुड़ जाएंगे और आपकी टोटल 2025 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से रैंक डिसाइड होगी और आपको अलग अलग सर्विसेज एलोकेट होंगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये है आपका मेंस की ये मार्कशीट है।
ये मेंस की मार्कशीट है, इस हिसाब से आपका मार्क्स आएंगे और रैंक डिसाइड होगी। ये है यूपीपीएससी की मार्कशीट। आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो, हिंदी ऐसे 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर, ये सब मिला के और 100 नंबर का इंटरव्यू, ये सब मिला के 1600 मार्क्स का हो जाते हैं। और इसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन होंगे उस हिसाब से आपकी रैंक आती है और आपको अलग अलग सर्विसेज एलोकेट होती है। अब आप कट ऑफ का देखोगे तो मैं कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है 2 4 5 नंबर, लेकिन आपका जो सेफ स्कोर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती है यूपीएससी की, ये आप अगर 110 ले आते हो तो आप सेफ जोन में हो, आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। इधर जो है आपका यूपीपीएससी में, उसके लिए आपको 130 मार्क्स लाने पड़ेंगे सेफ जोन में रहने के लिए, जिससे आप मेंस दे पाओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रीलिम्स के कट ऑफ में। मेंस का है अराउंड अबाउट, इसका जो 2025 का टोटल था आपका मेंस और इंटरव्यू मिला के मार्क्स जो थे, उसमें आपको 990 मतलब 1000 प्लस आप लाओगे तो सेफ हो, कोई ना कोई सर्विस आपको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, वहीं यूपीपीएससी में आप देखोगे तो आपको 1600 में से 900 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे सेफ स्कोर पाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने 3 चीज़ें, तीनों स्टेप डिस्कस कर लिए। पहला प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या डिफरेंस था, आपने देखा कि जब यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीलिम्स में जीएस में आते हैं, जबकि यूपीपीएससी में जीएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस। ठीक है, उधर आपने देखा प्रीलिम्स में यूपीएससी में कि इकोनॉमी का वेटेज जो है 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 to 15% हो गया, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस है ना। इधर आप देखोगे जीएस इकोनॉमी तो वो आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन, तो उसका वेटेज कम हो गया। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेरा मानना है आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का डिफरेंस यूपीएससी और यूपीपीएससी में। ठीक है, अब हम लोग अगर मेंस पे आते हैं, तो मेंस में आपने देखा कि यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग थे और 7 के मार्क्स ऐड हो रहे थे। जबकि यूपीपीएससी में आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का है, उसमें आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, उसमें कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। ठीक है, और उसके मार्क्स से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप इंटरव्यू पे आ जाओ, तीसरा स्टेप जो है इंटरव्यू। ठीक है, तो आपके यूपीएससी में जो इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का है और यूपीपीएससी में जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में मेनली क्या डिफरेंस है। आप चाहो तो दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, लेकिन ये डिफरेंसेस हैं जो आपको माइंड में रहना चाहिए। जैसे आपको क्या है, अब इससे आपको होगा कि क्या माइंड में रहने से क्या फ़ायदा है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कि यूपीपीएससी में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है, मतलब 150 मार्क्स जो का पेपर है जो आपके मेरिट में ऐड होती है, तो मतलब हिंदी और प्लस ये मेंस में है। ठीक है, प्रीलिम्स में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो आपको हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी यूपीपीएससी में। जबकि आपका यूपीएससी में देखोगे आप तो यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी में, तो आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो क्लियर कर सकते हो, बट यूपीपीएससी में आप हिंदी को स्किप नहीं कर सकते हो। तो ये आज का पहला वीडियो था मेरा, ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मुझे थोड़ी सी मेरे को उतना मैं फ्लुएंट नहीं था, लेकिन अगले वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का और अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ और दिखा पाऊँ। अगली वीडियो जो होगी हमारी, वो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे पढ़ाना आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस वाइज सिलेबस, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहते हैं कि यूपीएससी में जो है, यूपीएससी का सिलेबस का कोई लिमिट ही नहीं है, आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ने साफ सिलेबस दे रखा है कि ये हमारा सिलेबस है, ये आप तैयार करिए और ऐसे आइए। अच्छा, ये सब हो गया। एक और डिफरेंस था जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। अच्छा, यूपीएससी में जो है कि जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस के, वो आपके करंट से मतलब मिक्स होंगे, करंट और जीएस को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं। जबकि यूपीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस के, वो इतना ज़्यादा करंट से कुछ मर्ज नहीं होगा। आप सिलेबस तैयार करके गए हो जो दिया हुआ है, तो वो सिलेबस से क्वेश्चंस उठ जाते हैं।
तो मतलब थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। हमने सब्जेक्ट तैयार किया जैसे हिस्ट्री में देखा हमने कि यूपीपीएससी का सिलेबस में हिस्ट्री में क्या क्या है। GS1 में हिस्ट्री है, तो GS1 में हम देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री के सिलेबस में जो टॉपिक है वो हम तैयार करके जाएंगे और यूपीपीएससी में आराम से हम लिख सकते हैं वहाँ पे। जबकि आपको यूपीएससी के लिए हिस्ट्री का सिलेबस तो तैयार करना है, उसके अलावा जो भी करंट में चल रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते होगे, तो उससे उसको भी रेडी रखना है। उसको मिक्स करके मतलब सिलेबस को और करंट अफेयर्स को, हिस्ट्री का सिलेबस और हिस्ट्री का जो करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें आई उसको मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। चलिए, थैंक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।